परिवार के सभी सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए संदीप एवं जेनिस रिचर्ड द्वारा, सभी मृत विश्वासियों की आत्मा शांति के लिए राफेल जोसेफ एवं परिवार, वायलेट डोमिनिक एवं एलिजाबेथ एंथनी द्वारा, स्वर्गीय अजय राफेल की आत्मा शांति के लिए वायलेट डोमिनिक एवं एलिजाबेथ एंथनी द्वारा, स्वर्गीय ललिता पीटर तंगार की आत्मा शांति के लिए एएम जोसेफ एवं परिवार, सिमोन और सिलीनाइन डिसूजा की आत्मा शांति के लिए विंसेंट डिसूजा एवं परिवार, स्वर्गीय इलियास फ्रांसिस की आत्मा शांति के लिए फिलोमिना डेविड एवं परिवार, सिस्टर फ्रांसिस्टीना की आत्मा शांति के लिए केजे एंथनी एवं परिवार, अनुग्रह के अच्छे स्वास्थ्य के लिए डॉर्थी मैरी एवं परिवार, फातिमा माता को धन्यवाद देने के लिए याकूब इक्का एवं परिवार, लॉरेंस डेविड एवं परिवार, सरोजनी खान एवं परिवार, ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए एवं सुशील के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पमेला रिचर्डसन द्वारा, सुशील के अच्छे स्वास्थ्य के लिए एलिस रिचर्डसन द्वारा, फातिमा माता को धन्यवाद देने के लिए रिजनॉल्ड एवं रोनिल रॉकी रिचर्डसन द्वारा, स्वर्गीय टी के देवासी की आत्मा शांति हेतु एवं व्यक्तिगत मतलबों की पूर्ति के लिए सिस्टर आल्फी ओसेफ द्वारा, फातिमा माता को धन्यवाद देने के लिए अनीमा थॉमस द्वारा, फातिमा माता को धन्यवाद देने के लिए अनीता सिंह द्वारा, पॉल जैकब द्वारा, स्वर्गीय उषा आनंद की आत्मा शांति के लिए सीमा फ्रांसिस द्वारा, स्वर्गीय विक्की कपूर की आत्मा शांति के लिए सीमा फ्रांसिस द्वारा, सभी मृत विश्वासियों की आत्मा शांति के लिए सीमा फ्रांसिस द्वारा, स्वर्गीय एथेल फ्रांसिस की आत्मा शांति के लिए सीमा फ्रांसिस द्वारा, आनंद के परिवार के सभी मृत सदस्यों की आत्मा शांति के लिए सीमा फ्रांसिस द्वारा, परिवार के सभी मृत सदस्यों की आत्मा शांति के लिए सीमा फ्रांसिस द्वारा। आइए इन लोगों के साथ हम अपने तथा दूसरों की जरूरतों को ईश्वर के चरणों में रखते हुए पवित्र ख्रिस्ती आगमन में योग्य रीति से भाग लें। पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यहाँ जुड़े हैं। ये मई महीना का अंत में रोटा का त्यौहार बहुत धूमधाम से हम मनाते थे। कोरोना के कारण जो प्रावधान हमको दिया गया है, दूर से ही हमको प्रभु की भक्ति करनी है और ये माता मरिया का त्यौहार में भाग लेने का गौरव भी हमको मिला है। प्रवक्ता ग्रंथ से हमको ये बात कह गई है, परिस्थिति के अनुसार आचरण करो, अपने को बुराई से दूर रखो
और तुम्हें अपने पर लज्जा नहीं होगी, क्योंकि एक प्रकार की लज्जा पाप की ओर ले जाती है। ये भावना आपके और मेरे जीवन में जगाना है प्यारे भाइयों, जमाना है कि हम कभी भी लज्जित होना ना पड़े हमारे कार्यों के कारण, वचन के कारण, निर्णय के कारण। जो कुछ भी हम करें ईमानदारी से, सच्चाई के साथ करें। और प्रभु आज के सुसमाचार में यही बात को हमारे सामने रखता है कि वही है मेरी माता पिता, भाई बहन, जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करता है। बोला हुआ आपको और मुझे है कि हम प्रभु की इच्छा पूरी करें, सोच में, वचन में, कार्य में, निर्णय में, हर एक चीज में हम प्रभु की इच्छा पूरी करें, जिसमें सच्चाई हो, ईमानदारी हो, भाईचारा हो, धार्मिकता हो, पारदर्शिता हो, ताकि हमको लज्जित होना ना पड़े। ये भावना को मन में रखते हुए प्यारे भाई बहनों, अगर हम में कोई कमी है, किसी तरह से भी हम गिरे हैं और हमको लज्जित होना पड़ा है, आइए क्षमा याचना करें दयामय प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा मांगते हुए और एक दूसरे को क्षमा देने का वचन देते हुए हम सब मिलकर कहें, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सर्वदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
पिता के द्वारे विराजमान हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने दीनहीन लोगों में सर्वश्रेष्ठ धन्य कुमारी मरियम के मुक्तिदाता की माता बनने के लिए चुना था। इनके आदर्शों पर चलकर हम तेरे प्रति सच्ची स्वामी भक्ति दिखा सकें और तुझ में ही मुक्ति पाने का दृढ़ भरोसा रखें। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से। प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया है? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तूने वह किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। On page 68. उसके
प्रेरित चरित अध्याय 10 वाक्य संख्या 34 से 39 तक। पेतरुस का भाषण। पेतरुस ने कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों न हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। ईश्वर ने इस्राएलियों को अपना संदेश भेजा और हमें ईसा मसीह द्वारा जो सबों के प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया। नाजरेत के ईसा के विषय में यहूदिया भर में जो हुआ है उसे आप लोग जानते हैं। वह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था। ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। उन्होंने जो कुछ यहूदिया देश और यरूशलेम में किया उसके साक्षी हम हैं। उनको लोगों ने क्रूस के काट पर चढ़ाकर मार डाला। क्या प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। अनुमति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ईसा ने लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उसकी माता और भाई आए। वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने ईसा से कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। ईसा ने उनसे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, देखो ये हैं मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे
प्यारे भाई बहनों, आज के तीनों पाठों के द्वारा कलीसिया हम सबों से अनुरोध करती है, जैसे उत्पत्ति ग्रंथ में दिया हुआ पाठ में जब प्रभु आवाज देते हुए आदम से पूछता है कहाँ हो, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा हूं और मैं छिप गया। ये स्थिति प्यारे भाई बहनों आपकी और मेरी भी है। हमारी स्थिति यही है, जब हम गलती करते हैं, पाप कर डालते हैं, बेईमानी करते हैं या धोखा देते हैं या किसी तरह से भी नफरत का जीवन बिताते हैं, हमको भी शर्म आती है, हम नंगे हैं, इसलिए मैं छिप गया। हम छिपते हैं। कई जन का चेहरा आप देखिए, पूछिए उसे सच्चाई, अगर सच नहीं है वो आपको नहीं देखेगा, नीचे नजर करते हुए वो बोलेगा, या और इधर देखेगा उधर देखेगा। ये स्पष्ट है उसके द्वारा कि उसमें कोई काला है, दाल में काला है जैसे कहते हैं। आपका भी मेरा भी यही स्थिति आएगी अगर हम धोखेबाज हैं, बेईमानी करने वाले हैं, अत्याचार करने वाले, अन्याय करने वाले हैं, नैतिकता से दूर हैं या किसी तरह से पारदर्शिता में नहीं है, तो हमारा स्थिति भी वही है। हम प्रभु को यही कहे मैं नंगा हूं, इसीलिए मैं छिप गया। हम छिप जाते हैं, कई जन, मैं भी छिपता हूं, आप भी छिपते। इसीलिए प्रवक्ता ग्रंथ बहुत ही प्रभावशाली ढंग से ये बात को रखता है। धार्मिकता के बारे में बताते हुए प्रवक्ता कहता है परिस्थिति के अनुसार आचरण करो, परिस्थिति के अनुसार आचरण करो, अपने को बुराई से दूर रहो। जीवन की यात्रा में आपको मुझे अवसर ढेर सारे आते हैं, धोखा देने का, बेईमानी करने का, 420 करने का, झूठ बोलने का या अन्याय करने का, अत्याचार करने का, धोखा देने का, कई अवसर आते हैं, ढेर सारे अवसर है। अगर जरूरी है कि अपने को बुराई से दूर रहना है, इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ कहता है और तुम्हें अपने पर लज्जा नहीं होनी है। लज्जित होने का अवसर में आपको नहीं गिरना, बहुत कठिन है। इसलिए सुसमाचार में हमको याद दिलाया गया है नैतिकता, नैतिक जीवन जीना सरल नहीं है। नैतिक जीवन जीना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। एक तरह से हत्या के द्वार पर चलने के बराबर है नैतिकता से जीना, धार्मिकता को अपनाते हुए जीना, धार्मिक बनना, जो सच्चाई, ईमानदारी में, बोली में, चाल में, चलन में, व्यवहार में, रिश्ता में, संबंध में, सब कुछ में धार्मिकता के दृश्य का जीना है, बहुत कठिन है। और पारदर्शी होकर जीना भी बहुत कठिन है। इसलिए वो कहता है क्योंकि एक प्रकार की लज्जा पाप की ओर ले जाती है। अगर हमको लज्जित होना पड़ेगा किसी के अपने खास परिवारजनों के सामने या पड़ोसी के सामने, अधिकारियों के सामने या हमारे सहयोगियों के सामने, अगर हमको लज्जित होना पड़ेगा तो बहुत ही एक तरह से हत्या के जब आते तेज हत्या के ऊपर चलने के बराबर। इसलिए वो कहता है परिस्थिति के अनुसार आचरण करो और हर बुराई से दूर रहो। बुराई केवल ये नहीं सोचना किसी का कत्ल करने के कारण या किसी को गड्ढा में ढकेलने के कारण बुराई नहीं, बुराई अपने सोच में
विचार में मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से हम बुराई कर डालते हैं। इसलिए धार्मिकता में जीने के लिए आह्वान आपके लिए मेरे लिए है बहुत कठिन है, अगर वही तो प्रभु ने हमको हमारे लिए रखा है। यही बात को आज का दूसरा पाठ में संत पेतरुस को बताता है। पेतरुस का विवरण हम जानते हैं कि पेतरुस को गैर यहूदी होने के बाद भी गैर यहूदियों के यहाँ उनको बुलावा मिला। कर्नेलियुस ने उनको बुलावा भेजा और एक शहर में रहता था वो। कर्नेलियुस को स्वप्न में संदेश मिला, फलाना पेतरुस फलाने जगह फलाने के घर में फलाने मकान में रहता है, उसको बुला के लाओ। वो उन्होंने आदमियों को भेजा और उनके खानदान वाले उनके घर में जमा हुए थे पेतरुस को सुनने के लिए। पेतरुस हिचकिचाया, एक तरह से उसको असमंजस में पड़ गया कि यहूदी होते हुए गैर यहूदी के पास कैसे जाऊं, गैर यहूदी के पास जाके उनके यहाँ कैसे बैठूं, क्योंकि परंपरा इतना तेज थी कि गैर यहूदियों के पास जाना पाप था, इसलिए असमंजस में पड़ गया। तभी उनको स्वर्गदूतों की आवाज सुनती है, तुमको जाना ही है, जहां बुलावा आया है वहां जाना है। हम जानते हैं पहले के 40 साल के पहले मंडला जिला में जब हम दौरा के लिए निकलते थे, कोई भी हमको खाना नहीं देना चाहते थे। केवल अहीर के घर में हम खा सकते थे, केवल अहीर व्यक्ति यादव परिवार खाना बना के खिलाते थे, बाकी जन नहीं देते थे। गौड़ परिवार नहीं देगा या कोई भी दलित परिवार नहीं देगा, क्योंकि उनको अरे फादर आए, उनको खाना कैसे खिलाओ, मैं कैसे खिलाएंगे, फादर भी नहीं खाएंगे। तो मैं 2 महीना जनवरी और फरवरी महीना में बड़े फादर से बताया मैं जाऊंगा भी यादवों के घर खाऊंगा, अगर अगले 3रा महीना से मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा मैं जाऊंगा, उन लोग खिलाएंगे तो खाऊंगा, नहीं खिलाएंगे तो उपवास रहूंगा। अगर वही सही हुआ, गया मैं, प्रार्थना हुई, रोजरी हुई, सब कोई सोचे कोई ना कोई खाना भेजेंगे, और आखिर में किसी ने नहीं भेजा। रात में खाना नहीं मिला, तो मेरे साथ निकला हुआ एक गुरुजी, वो बताया फादर खाना तो नहीं आया है, क्या करेंगे? अरे चुप बैठो, खाना एक दिन नहीं खाएंगे तो मरेंगे थोड़ा है, 7 दिन तक हम तो जी सकते, 7 दिन के बाद खाना नहीं मिलेगा तो मरने का संभावना। तो दूसरे दिन सुबह उठे, फिर पानी पिए, मिसा हुआ, ईसाइन हुआ, 12 बज गए, 1 बज गया। उसके बाद फिर कोई सबने सोचा कोई ना कोई भेजेंगे, आखिर में किसी ने नहीं भेजा। 2 बजे तक हम रुके, उसके बाद निकल पड़े फिर 12 किलोमीटर चलने के लिए, और वहां गए, वहां तो मिल गया खाना, और कहीं कहीं नहीं मिला। उनके मन में भी शंका थी, ये फादर दूसरे इलाके के आए, हमारे यहाँ खाएंगे, हमारे हाथ से खाएंगे। अगर उसके बाद चर्चा हुई हमारे पल्ली में चर्चा होने के बाद सब कोई बताए फादर हमने गलती किया, आपको खाना नहीं दिया। उसके बाद मैं कभी भी भूखा नहीं रहा, बाकी 5 साल मेरा भरपूर रहा, क्योंकि एक बार लोग जानते हैं कि फादर किसी के भी घर में जाके बैठ सकता है, खा सकता है और सबसे संवाद कर सकता है। उसके बाद मैं कभी भी भूखा नहीं रहा। और यही कहानी मैं आज इसलिए कहता हूँ, पेतरुस को भी यही संशय था। जब उनको दूत ने बताया जाना है, वो गया, और उसके बाद वो बताता है, पेतरुस ने कहा मैं अब सच्ची तरह जान गया हूं ईश्वर पक्षपात नहीं करता। ये भावना आपकी और मेरी होनी है प्यारे भाइयों। हम सब कोई भाई हैं। हमको कभी भी ईश्वर ने नहीं पूछा था कहाँ पैदा होना चाहते हो,
कौन होंगे आपके तुम्हारे माँ बाप? हमको जीवन मिला, कोई को उत्तर में मिला, दक्षिण में मिला, कोई को पूर्व में मिला, कोई मध्य प्रदेश में मिला। अगर हमको जीवन मिला, जीवन ईश्वर का दान है, और वो दान को इस्तेमाल करते हुए एक नम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक जीना, एक सकारात्मक तौर तरीके से जीना, सहयोग करना, परोपकार करना, अच्छाई करना दूसरों को, ये आपको मुझे अपनाने की वाली रास्ता है। इसलिए संत पेतरुस कहता है, मनुष्य किसी भी रास्ते का क्यों न हो, यदि वो ईश्वर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है, धार्मिक बनता है। धार्मिक बनने का गौरव आपको भी है, मुझे भी है। हम सब कोई धार्मिक बन सकते हैं, नैतिकता से जीते हुए, धार्मिकता से बढ़ते हुए और पारदर्शिता के साथ जीते हुए अगर हम बढ़ेंगे, जरूर ईश्वर आपको मुझे वो गौरव प्रदान करेगा कि हम ईश्वर की कृपा पात्र बनेंगे। और तमन्ना तो है आपकी, मेरी, हम सबों की, हर इंसान की है तमन्ना कि हम ईश्वर के कृपा पात्र बने, क्योंकि एक दिन हमको जाना है उसी के घर। तो प्रयास आपको मुझे करना है प्यारे भाई। इसीलिए आज के सुसमाचार में जो कहा, प्रभु ने कहा, कौन है मेरी माता और मेरे भाई? और वही है जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है। स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? स्वर्गीय पिता की इच्छा वही धार्मिकता से जीना। धार्मिकता क्या है? कि नैतिकता का पुजारी बनो। धार्मिकता अपने कार्य में, निर्णय में, वचन में, सेवा में, परोपकार में अपनाओ और पारदर्शी व्यक्ति बनो। छिपा के 2 नंबर का या दुबला आदमी नहीं बनना। एक पारदर्शी व्यक्ति होके जियोगे तो हम धार्मिक बनेंगे, और अगर धार्मिकता के साथ अगर जीवन करेंगे, प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभु के कार्यों को हम करेंगे, तभी सबको हमारे माता है, सबको हमारे भाई है, सबको हमारे भाई बहन है। इसलिए माता मरिया के गौरव के लिए आज का बलिदान हम चढ़ा रहे हैं। उससे अनुरोध करते हैं, अगर माता मरिया के भावना को सीखना है, माता मरिया भी प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने को समर्पित की थी, और आपको मुझे भी एक अवसर है, एक मौका है, एक सौभाग्य है कि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताए। हमारे निर्णय में, हमारे सोच में, हमारे वचन में, हमारे कार्य में नैतिकता हो, धार्मिकता हो और पारदर्शिता हो, ताकि हम प्रभु के कृपा पात्र बन सके। और उसी लिए आपको मुझे एक अवसर दिया है प्रभु ने। आइए ये अवसर का सदुपयोग करें, सम्मान के साथ जिए और अपने जीवन को वो पवित्रता लाए। ये किसी तरह से लज्जित होने का अवसर आपके जीवन में या मेरे जीवन में, हम किसी के जीवन में ना आ जाए, क्योंकि हम छोटे से स्वार्थ के लिए, छोटा सा फायदा के लिए, छोटे के सुख सुविधा के लिए अपना गौरव को हम ना बिगाड़ें, अपनी धार्मिकता को ना त्यागें, अपनी नैतिकता का ना तोड़ें। हम नैतिकता के साथ, धार्मिकता के साथ और पारदर्शिता के साथ अपने जीवन बिताए। प्रभु आपका मेरा कल्याण करेगा। जैसे वचन कहता है, जो सच्चे दिल से प्रभु को खोजेगा उसका कल्याण प्रभु करेगा। प्रभु आपका मेरा कल्याण करे। प्रभु आपको मुझे वो गौरव प्रदान करे कि हम प्रभु की कृपा पात्र मानकर जीने की कृपा प्रभु आपको मुझे दे। ये भावना के साथ आइए आज के बलिदान में हम भाग लें। कोई तो फतेह
तूने किया जो मुझको दिया जो बसाना होगा मुझसे तेरा बहाना किया जैसा तूने जाना मैं वैसा किया हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे। सुने हाथों को चला जैसे कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे। भाइयों बहनों प्रार्थना कीजिए। सर्वजग की मां पिता परमेश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु प्रणाम की स्तुति बढ़ाना चाहिए और हमारे तथा अपने समस्त पत्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारी भक्ति के ये दान ग्रहण कर तेरे पुत्र के असीम प्रेम के कार्यों का स्मरण करते हुए हम धन्य कुमारी मरियम की तरह तेरे तथा पड़ोसी प्रेम में दृढ़ बने रहें। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और यह संगत है। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें। विशेष करके जब हम धन्य कुमारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो इन्हीं के सदृश कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए हैं और युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया है। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखकर तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को हमें प्रदान किया। इन्हीं क्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती है। तेरे सम्मुख सदा सर्वदा मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। अंबर में तुझे प्रभु तेरा नाम
में पवित्र है, यह सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इन उपहारों को अपने आत्मा के समझ से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर सदा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, फिर धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में ये किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा, तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने प्रमुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस तेरे सहयोग्य सेवक और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। उन्हें हम सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा धन्य सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा।